वेलकम दिस साइड विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ई पाठशाला के चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग न्यू सीरीज 2022 के हिसाब से देख रहे हैं। 11th और 12th क्लास हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग करा रहे हैं और ये 12th क्लास जो है दोस्तों उसका 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम थिंकर्स बिलीव इन क्या कहते हैं बिल्डिंग्स है। पार्ट 3rd है। इसके रिगार्डिंग में 2 पार्ट अपलोड हो गए थे। ईपी फैमिली पे नहीं जुड़े टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा नोट्स के लिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक अवेलेबल है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ई पाठशाला हमारा टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। वीडियो हमारी स्टार्ट होती है आज की यहाँ से। दोस्तों जैनिज्म के बारे में मैंने जैसे कि कहा था कि आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी गई थी, सेम वैसा ही बुद्धा की लाइफ से भी रिलेटेड कुछ बातें आज आपको बताई जाएगी और इवन एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हटके भी बताने की कोशिश करूंगा और ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से चीज़ें जो है बुद्धिज्म इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट धर्म था जो सामने निकल के आया। आप देख सकते हैं हैंडसम और नौजवान गबरू को जो इस इमेज में दिखाने की कोशिश करा जा रहा है। और दोस्तों ये इमेज एक तरीके की मैं कह सकता हूँ पिक्चरों के अंदर इवन सीरियल्स में तो गौतम बुद्धा की इमेज है और गौतम बुद्धा को रिप्रेजेंट करा गया, पर असल में उनको किसी ने देखा नहीं है। इनकी शुरुआती लाइफ काफ़ी मस्त वाली थी। बुद्धा जिनका शुरुआती नाम सिद्धार्थ था, ऑफ कोर्स उनके पिता जो थे ना एक शाक्य क्लैन नेपाल के अंदर रहता था। नेपाल के एक राजा थे, उन राजा का एक कबीला था शाक्य कबीला, तो इसलिए शाक्य क्लैन इनको बोला जाता था। और राजा शुरुआती समय से ऑफ कोर्स पैसे वाला बंदा था, तो बेटा तो ऑफ कोर्स सोने के चम्मच को लेके ही पैदा हुआ था जिसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। इवन गौतम बुद्धा इज ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्सन कि गौतम बुद्धा ऑफ कोर्स राजा के बेटे हैं, तो सारी सुख सुविधाओं के साथ उनको लेस कर रखा था, यानी कि जेड सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी पूरी तरीके से गौतम बुद्धा के पास थी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि राजा का बेटा राजा ही बनता था उस टाइम पीरियड पे भी। तो ऑफ कोर्स शाक्य क्लैन के अंदर जब गौतम बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के टाइम पीरियड के अंदर इनसे ये पंडित को बुला के पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसका भविष्य क्या हो सकता है, यानी कि सिद्धार्थ का भविष्य क्या हो सकता है। तो सिद्धार्थ के भविष्य की भविष्यवाणी करी गई और फाइनली बताया गया कि सिद्धार्थ का भविष्य ये हो सकता है कि सिद्धार्थ या तो बहुत बड़ा पंडित बनेगा या बहुत बड़ा दानवीर या बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला चला गया कि यार वो सन्यासी बन जाएगा तो मेरे राजपाट को कौन चलाएगा वगैरह वगैरह। इस तरीके से सारी सुख सुविधाओं से लेस कर दिया गया और गौतम बुद्धा को ये दिखाने की कोशिश ही नहीं करवाई गई कि दुख भी किसी नाम की चिड़िया है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं ही हैड शैटर्ड अपब्रिंगिंग विद द पैलेस इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। उन्होंने महल के भीतर एक आश्रय की परिवेश की, मतलब एक महल के भीतर ही उनका एक अलग ही दुनिया बना दी गई थी जो जीवन की कठोर वास्तविकता से अछूते थे। तो ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से फाइनली उनको समझ में आ गया कि यार रियलिटी तो लाइफ में कुछ और ही है, मेरे बापूजी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और ये चीज़ उनको समझ में आई कब, जब उन्होंने 29 साल के अंदर अपने घर को छोड़ दिया, लुम्बिनी को छोड़ दिया। सम इवेंट्स आर फैमिली एग्रीड he left the home at 29, he attained awakening at 35 age and he died 45 years later। मतलब 35 की एज में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मतलब वैसे तो घर 29 साल की एज में छोड़ दिया था और 35 की एज में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, देन 45 की एज में मर गए। ऐसा बोला जाता है कि 539 BCE के टाइम पीरियड पे गौतम बुद्धा पैदा हुए थे और ये टाइम पीरियड बताया जाता है कि लुम्बिनी इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था। अब उनकी लाइफ में 4 इंसिडेंट जो ऑफ कोर्स फादर तो कभी बोलते नहीं थे कि आप क्या कहते हैं बाहर जाइए, क्योंकि सब कुछ सारी सुविधाएं जो भी कुछ चाहिए होता था सब कुछ उनके महल के अंदर मिल जाता था। तो ऑफ कोर्स उसको कभी भी नहीं पता था कि ऐसे लोग भी अस्तित्व आते हैं। तो एक दिन उन्होंने क्या कहते हैं अपने रथ यात्री को बोला, सारथी को बोला, सॉरी जैसे चिराइट बंधु बोलते हैं उनको बोला। यूपीसी के अंदर पीसीएस के अंदर कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप ये बताइए कि सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के जो ये चलाने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने रथ चलाया था उनका नाम बताइए। तो नाम भी पेपर के अंदर आया है। अगर आपको पता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सच बताऊं तो, अगर आपको पता है तो यू नीड टू फाइंड दैट कि कौन थे जिन्होंने
गौतम बुद्धा ने जिनको क्या कहते हैं कहा कि अब चलिए महल के बाहर और मुझे महल के बाहर देखना है कि असल में रियलिटी होती क्या है। अब क्योंकि पिताजी के बिना परमिशन से तो भाई उनको कहीं लाया ले जाया जाता नहीं था और ना ही ले जा सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली ये रथ यात्री सारथी तैयार हुआ और फाइनली वो महल से बाहर निकलते। क्योंकि जब कभी वो महल के बाहर निकलते थे या अपने महल के परिवेश में होते थे तो कभी भी उनके पास दुख, रोने वाले व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति और बीमार व्यक्ति कभी भी नहीं आते थे। तो उनको लगता था सारा जीवन है ही ऐसा। तो इस तरीके से उनको क्या क्या मिलता है आप ये देख सकते हो कि ही वॉज डीपली acquainted when he saw an old man, a sick man and a corpse dead body. He realized that in the moment that his decay and distraction of the human body was innative। मतलब जब एक बूढ़े व्यक्ति आदमी और बूढ़े आदमी बीमार आदमी को एक लाश को देखा तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उस क्षण में ही महसूस किया कि मानव शरीर का क्षय और विनाश अप्रिय है, अप्रिय मतलब होना ही है। तो उन्होंने क्या क्या देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसने पूछा ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, तो उसने यही कहा कि सर आपको भी ऐसा हो जाना है एक दिन, है ना। उसके बाद उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बीमार पड़ा था, उसने कहा ये कौन है, तो उसने कहा सर बीमार हर कोई पड़ता है, आपको भी पड़ना पड़ेगा। फिर उसने देखा एक डेड बॉडी को, ये क्या है जी, मरने के बाद हर किसी को ऐसे ले जाया जाता है, आपको भी ऐसे ही ले जाया जाएगा। और ये था सन्यासी। जब सन्यासी को जब इसने देखा तो इसने कहा कि यार ये बंदा तो बिल्कुल शांत है, इस बंदे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस बंदे को ना तो मरने की दिक्कत है, ना कुछ पाने की प्राप्ति का कुछ इच्छा है, कुछ लालसा है। तो उसने कहा हाँ जी ये सन्यासी है। तो सन्यासी है इसका मतलब ये है कि बुद्धिज्म से पहले भी लोग सन्यासी हुआ करते थे, सच की तलाश में लोग घूमा करते थे। तो दोस्तों उस मोमेंट से फाइनली डिसाइड करा गया कि आप क्या कहते हैं मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं सच की तलाश में निकल जाऊँगा। तो वो मोमेंट जब वो घर से निकले, उनका बच्चा राहुल था और ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि मैं सच की तलाश करने जा रहा हूँ तो मुझे आप छोड़ दीजिए। और फिर वो अपना घोड़ा लेके गए, घोड़ा उन्होंने कुछ टाइम तक आगे लेके गए और बिहार के अंदर एक निरंजना नदी है, वहाँ से फिर उन्होंने नदी पार करी। पार करने के बाद फाइनली उनको एक पेड़ मिला, बुद्ध ट्री उनको बोला गया, पीपल का पेड़। उस पेड़ पे काफ़ी सालों तक वो वहीं तपस्या करते रहे और इवन सच की तलाश के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले। अब तरीकों में से मैं कह सकता हूँ जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो आप कह सकते हैं अमरावती में लगभग 200 ईस्वी पूर्व एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है, ये महल से जाते हुए दिखाने की कोशिश करी गई है। ऑफ कोर्स उस समय गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, है ना, सब कुछ त्याग दिया। इवन उन्होंने सच की प्राप्ति के लिए बहुत सारे मार्ग अपनाए, जैसे कि इंक्लूडिंग बैडली मोर्टिफिकेशन विच लीड हिम टू द सिचुएशन ऑफ नियर डेथ। उन्होंने अपने शरीर को ऐसा बनाने की कोशिश कर ली कि वो मर तक जाएंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि मरना एक सलूशन नहीं हो सकता, हमें मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है, लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। और गौतम बुद्धा ने भी वही करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है, तो बैलेंस ही करने की कोशिश करी उन्होंने क्या करा दोस्तों, he abandoned the extreme path and meditated for the several days and finally attained the enlightenment and came to known as Buddha or the enlightened one। उन्होंने चरम मार्ग को त्याग दिया और कई दिनों तक ध्यान किया और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध को प्रबुद्ध के रूप से जाना जाने लग गया। मतलब काफ़ी लंबे समय तक कोई बंदा ध्यान योगी बन जाता है और एक जगह टिक जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप कहें तो उस समय उसे एनलाइटमेंट प्राप्त होता है और काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। जब उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो फाइनली उन्होंने कहा कि अभी टीचिंग्स लोगों को देनी ज़रूरी है, इसीलिए फिर आपको पता है कि उन्होंने धम्मा की टीचिंग्स बनाई और उन्होंने अपना शेष जीवन, पूरा का पूरा जीवन जो था जीवन उन्होंने धार्मिक जीवन बिताया और धर्म की स्थापना करते हुए लोगों को बताने की कोशिश करी। तो ये वही समय था जब गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने अपने धर्म को फैलाया। फिर उनके डिसाइपल्स जो थे, उनके डिसाइपल्स ने इस धर्म को आगे बढ़ाया और सम्राट अशोक ने इस धर्म को अपनाया। और जब सम्राट अशोक ने इस धर्म को अपनाया तो भारत
दूसरे हिस्सों के अंदर ये धर्म फैला जाने लग गया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे his message spread across the subcontinent and beyond through the Central Asia to the China, Korea and Japan and through the Sri Lanka across the sea of the Myanmar, Thailand and the Indonesia। आप कह सकते हैं कि उनके संदेश उपमहाद्वीप और मध्य एशिया पर चीन और कोरिया और जापान तक और श्रीलंका के माध्यम से समुद्र के पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हो कि हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म और उसके बाद बुद्धिज्म का अगर आप रेशो देखो तो पॉपुलेशन का 0.70% हिस्सा आज भी पॉपुलेशन का हमें बुद्धिस्ट का देखने को मिलता है। दूसरी कंट्रियां जहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर ये बुद्धिज्म बना था, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ये बुद्धिज्म ना होने का कारण ये था कि बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों ने हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करा था और इसी वजह से बुद्ध धर्म हमारी कंट्री से थोड़ा खत्म हुआ। लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर जब ये जाके बस गया तो उन्होंने अपनी जड़ें काफ़ी अच्छी मजबूत कर ली। तो आप कह सकते हैं कि चाइना, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ कोरिया, ताइवान, कंबोडिया, इंडिया के अंदर देख लो सबसे कम पॉपुलेशन है। चाइना आज की डेट में सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है जिसने इस धर्म को अपनाया है। तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए इस धर्म की कुछ तो खासियत होगी, है ना। इसीलिए चाइना को लोग क्या कहते हैं, चाइना को लोग कहते हैं कि चाइना ने हमें युद्ध दिया और हमने उसको बुद्ध दिया। हमने जो बुद्ध देके उसको इतना ज़्यादा परिपक्व कर दिया, ध्यानमग्न कर दिया और उसने हमें 1962 के अंदर युद्ध दिया, है ना। लेकिन वही है, हम तो अपने दुश्मनों को भी गले लगाते हैं प्यार से, इसलिए अभी भी हम उनके साथ ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे बुद्धा जब मरते हैं तो ऑफकोर्स बुद्धा से रिलेटेड 4 स्थान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो 4 स्थान कौन से? लुम्बिनी, जहाँ वो पैदा हुए। ऑफकोर्स यहाँ से उन्होंने घर छोड़ा। बोध गया बिहार के अंदर है, याद रखिएगा बोध गया। यहाँ पे उन्हें प्राप्त हुआ ज्ञान, क्योंकि जब अपना घर छोड़ के आए तो घर छोड़ के आने के बाद वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी स्थान पे बैठे थे। तो एनलाइटमेंट जो प्राप्त हुआ उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ। और सारनाथ, इसके अंदर आपने कीशा गौतमी की स्टोरी सुनी होगी। कीसा गौतमी की, सारनाथ के अंदर जब वो अपना उपदेश दे रहे थे तो उपदेशों में से कीसा गौतमी 10th क्लास के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक लेडी को कहा जाता था कि मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा। गौतम बुद्धा ने कहा, लेकिन गौतम बुद्धा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आ जाओ जिसके घर पे किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो, तो मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। तो सारनाथ के अंदर उपदेश था। दूसरा कुशीनगर इज द प्लेस जहाँ पे उनको निभाना प्राप्त हुआ। महापरिवार निभाना बोला जाता है। निभाना दैट मीन्स उनको डेथ वहाँ पे हुई थी। तो अगर आपको जिंदगी में मौका मिलता है तो जैसे 4 धाम की यात्रा होती है हिंदू धर्म के अंदर, ऐसे 4 धाम की यात्रा बुद्धिज्म के अंदर भी होती है। 4 धाम, उनसे रिलेटेड सारी की सारी जगहें। तो दोस्तों इन जगहों को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करते हैं। अब उनकी मेन टीचिंग्स दोस्तों क्या थी? उनकी मेन टीचिंग्स ये था कि उन्होंने जो हिंदू धर्म बोलता था ना, सॉरी हिंदू धर्म कह रहा हूँ, वेद जो बोलता था वो ये कहता था कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, वो क्या कहते हैं, जैसे शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य जैसे है वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये चीज उन्होंने नहीं बनाई थी। ये पुरुष शुक्ति जो मंत्र था उसके तहत राजा बलि का चित्र दिखाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हाँ ये उसके थ्रू बना है और ब्राह्मण लोग राजा को उसको फॉलो करने के लिए कहते थे। और जबकि गौतम बुद्धा ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से उनकी टीचिंग्स, उनके मरने के बाद विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका, विनय पिटका में 5 किताबें, सूत पिटका के अंदर 5 किताबें, अभिधम पिटका के अंदर 7 किताबें बताई जाती है। दोस्तों यहाँ पे त्रिपिटका, विनय पिटका और अभिधम पिटका के अंदर अलग अलग चीजें हैं। विनय पिटका में जो भी बुद्धिज्म धर्म को मानेगा और जो उनके फॉलोवर बनेगा तो उसे मठवासी होना पड़ेगा और नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, वो विनय पिटका के अंदर है। उसके बाद सूत पिटका के अंदर बुद्ध की शिक्षाओं को दिखाया गया है। उसके बाद अभिधम पिटका के अंदर इसको बुद्ध से रिलेटेड जो दर्शन शास्त्र है वो दिखाने की कोशिश करी गई है। और उसके बाद जब बौद्ध धर्म श्रीलंका के नए इलाके में फैला तो उसे दीप वंश यानी कि दीपों का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास जैसे विशेष क्षेत्रों के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। मतलब हमारे इंडिया के अंदर इसको 3 उसमें लिखा गया था, लेकिन जब ये दूसरे इलाकों में पहुंचता है
तो वहाँ पे दीपवंश, श्रीलंका में जब पहुँचता है दीपवंश और महान वंश में इसको दोबारा लिखने की कोशिश करी गई। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें या तो पाली भाषा में लिखी गई है और या तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब बुद्धा की मेन टीचिंग का मेन सोर्स ये था सूत पिटाका। सूत पिटाका contained the teachings of the Buddha in the form of the story. Few stories describe the miraculous power of others. Others suggested that Buddha tried to convince people through the reason and perseverance after rather through display of supernatural power. सूत पिटाका से बहुत सारी कथाएं हैं। किन्हीं कथाओं के अंदर बुद्धा को एक महान आत्मा दिखाया गया है और किन्हीं कथाओं में बुद्धा को दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरीके से नेचुरल मैसेज के तहत लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो ये एक नॉर्मल सा वे है जो आपको याद करना होगा। अब उनकी मेन टीचिंग्स क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी मानता हूँ। द वर्ल्ड इज ट्रांजिस्ट, यानी कि संसार, दुनिया अनित्य है। अभी आप 5 मिनट पहले कुछ सोच रहे थे, अब 5 मिनट बाद आप कुछ सोच रहे हो। दूसरा, उन्होंने कहा इट इज ऑल्सो सोललेस एंड एज देयर इज नथिंग परमानेंट इन द एंटायर इन इट। मतलब हर चीज के अंदर आत्मा विहीन है, यानी कि सोललेस हर चीज है, और क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मेन चीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के अंदर। दूसरा, मतलब जिस तरीके से ये संसार जो है वो एक सोरो का एक अस्तित्व है, मतलब इंसान के जीवन में जो दुख है वो हमेशा रहेगा ही। और दूसरा यही है कि इट इज ऑल्सो फॉलोड द मिडिल पाथ। तीसरा, उन्होंने बताया कि उन्हें सम्यक मार्ग इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसे कि जब वो अपने आप को सच का प्राप्त करवा रहे थे ज्ञान, तो फिर आप नोटिस करोगे कि उस टाइम पीरियड के अंदर सच के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं सम्यक मार्ग ही अपनाया, है ना। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है, आपको याद रखनी ज़रूरी है, ठीक है। उन्होंने तपस्या और स्वभोग इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाया और उन्होंने कहा कि संसारिक परेशानी से उठने के लिए हमें बीच का मार्ग, है ना, मिडिल पाथ अपनाना ज़रूरी है। तो 4 बेसिस जो उनकी लाइफ से ज़रूरी है। नंबर 1, हर चीज़ बदल रही है। नंबर 2, मतलब आत्म विहीन संसार के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। नंबर 3, कि दुख सारी समस्याओं का कारण दुख है। और चौथा, हमें मिडिल पाथ अपनाना ज़रूरी है। तो ये पेपर के अंदर आना ज़रूरी है, और पेपर में अगर आए और ना आए, मैं तो आपको बता देता हूँ, गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो मैसेज बताए गए हैं, पेपर में आए ना आए पर आपको अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है। जीवन में उतार लोगे तो सच्चाई समझ जाओगे, और जितनी जल्दी सच्चाई समझ जाओगे, संसार के दुखों से उतना ज़्यादा पार पाया जा सकता है। समझ रहे? जीवन के अंदर दुख, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये तो हमें ही पता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि सारी समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ लालसा है, और दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। दुख ख़त्म करना है तो आपको क्या कहते हैं, भिक्षु बनना पड़ेगा, है ना। तो ये बताया जाता है। बाकी मैं तो नहीं कह रहा कि आप बन जाइए, लेकिन आप पढ़ने से रिलेटेड तो समझिए, है ना। अब दूसरा ये कि बुद्ध की प्रासंगिक परंपराओं में भगवान का होना ना होना अप्रासंगिक है। मतलब बुद्ध ने अपने जीवन के अंदर भगवान को होना ना होना इनरेलेवेंस बताया। उन्होंने बताया कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए, क्योंकि भगवान होते तो शायद से इतनी सारी दिक्कतें नहीं होती। तो अगर आप देखें तो गौतम बुद्धा ने हमेशा कोशिश करी है कि जब तक वो थे तो अपने टाइम पीरियड पे राजाओं को यही समझाने की कोशिश करते थे कि अपने गुलामों को और अपने किसानों को, सेवकों को, आपको कहीं ना कहीं प्यार प्रेम से बात करते रहनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्यार प्रेम से बात करनी ज़रूरी है। और यही चीज़ अशोक ने अपने धम्मा के अंदर भी बनाए रखा, है ना। और दूसरा था, बुद्धा मानते थे कि समाज का निर्माण इंसान ने किया है, ना ही कि ईश्वर ने। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग, इतने सारे किंग राजा, ये भी इस चीज़ को फॉलो ही करते थे। तो उन्होंने यही बताया कि शुरुआती समय में जो भी समाज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी हुआ करती थी, वो अपने से नीचे लोगों को दबाए नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमने, इंसान ने बनाई है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो दूसरी बात अगर हम देखें तो शुरुआती समय में जब बुद्ध धर्म बन रहा था तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संघा ग्रुप थे, संघा लोग हुआ करते थे, जैसे संघ होते हैं वो हुआ करते थे। तो शुरुआती समय के अंदर भिक्षु ही थे, और आनंदा जो थे उनके फेवरेट डिसाइपलों में से एक थे।
लेकिन बाद में भिकवाइन भी इनमें जुड़ने लगे। भिकवाइन सबसे पहले उनकी मदर, उनकी मौसी, स्टेप मदर जिन्हें बोला गया, महाप्रजापति गौतमी, वो उनकी स्टेप मदर थी और वो बुद्धिज्म धर्म के अंदर आई थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने क्या समझा कि बुद्धिज्म धर्म के अंदर उनकी जो मौसी थी वो आई थी, और आनंदा ने ही कहा था कि हमें बुद्धिज्म के अंदर वुमेन्स को जोड़ना ज़रूरी है। अब वुमेन्स को जोड़ना ज़रूरी क्यों है? ताकि ये धर्म और लोगों के पास फैलता चला जाए। गौतम बुद्धा ने यही कहा कि जिस तरीके से अगर हम इस धर्म के अंदर क्या कहते हैं मैन को रखेंगे तो ये धर्म 5000 साल तक चलेगा, लेकिन अगर आपने क्या कहते हैं इसमें वुमेन्स को भी जोड़ लिया तो ये सिर्फ 500 साल तक चलेगा, है ना। और ऐसा देखा भी गया है कि बुद्धिज्म धर्म के ख़त्म होने का कारण वुमेन्स की एंट्री भी था, है ना। इसीलिए ये जो बुद्धा के द्वारा धर्म बना नहीं, बाद में बन गया, वो दोस्तों हीनयान कहलाया। आगे जाके आप महायान भी पढ़ेंगे, महायान क्या है वो भी आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आनंदा जो था दोस्तों, ये संघ है, आप ये फोकस रखिएगा, ठीक है। तो आनंदा ये बना, महाप्रजापति गौतमी जो थी वो उनकी स्टेप मदर, वो भी फिर इसके अंदर भिकवाइन बनी, और इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती चली गई। तो आप कह सकते हैं कि बाद में ये धर्म इतना आसान था कि किंग, वेल्दी मैन, गृहपति, वर्कर, स्लेव और क्राफ्टमैन सभी इसमें जुड़ने लगे। अब आप एक चीज़ फोकस करेगा, जैन धर्म के अंदर अहिंसा होती ही नहीं थी। बोला गया था कि अहिंसा जो है वो हमें रखनी है, छोटे छोटा जीव भी मर जाता है तो ऑफ कोर्स हम जैनिज्म में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म में सिंपल सा था कि आपको लोगों के प्रति हम्बल रहना है, और ये चीज़ कोई किसान कर सकता था, है ना। और समाज में गौतम बुद्धा ने ये भी कहा कि जो बर्थ बेस्ड आपने सिस्टम बना रखा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम इंसान ने बनाई है ना, तो ये चीज़ भी ज़रूरी थी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे है, इसी वजह से ये दूसरे लोग भी इसमें जुड़ते चले गए। रूल्स फॉर द मंक्स क्या थे? ऑफ कोर्स एक ही कंबल, एक ही गलीचा बिछाने को मिलेगा, 6 साल तक आपको इसे रखना पड़ेगा, 2-3 ही कटोरे आपके पास होने चाहिए। भिक्षु जो है विहार, अपने विहार में ही रहेंगे, और ऑफ कोर्स जितना खाने की आवश्यकता सिर्फ उतना ही भीख मांगेंगे। अगर ज़्यादा मिल जाता है तो दूसरों में बांट देंगे। अगर जिस समय सभाएं चल रही होती है तो पूरी सभा कंप्लीट करके ही उठना है। अगर तुम्हारा कोई फॉलोवर तुम्हें कुछ समझा रहा है, मतलब कोई भी तुम्हें टीचर कोई सिखा रहा है, तो पूरी बात ध्यान से सुननी है। तो ऐसी बहुत नॉर्मल सी बातें जो थी भिख और भिखवाइन के नियम इसमें बताए गए। बुद्धिज़्म जब स्प्रेड हुआ तो हमें पता है कि वो बुद्धिज़्म जो उनकी डेथ के बाद ही स्प्रेड हुआ दूसरी और कंट्री के अंदर। मेन ये था कि वो पूरी तरीके से जो वर्ण सिस्टम थे उसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता है समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब वो मरते हैं तो मरने के बाद उनसे रिलेटेड हर जगहों के अंदर स्तूपा बनाए जाते हैं। दोस्तों स्तूपा जो है आप याद रखिएगा, स्तूपा एक तरीके का बहुत बड़ा माउंट टाइप आप देख सकते हैं, ये है। और स्तूपा के अंदर बुद्धा से रिलेटेड उनके डेड बॉडी रिमेन्स रखे गए और उनके द्वारा यूज़ की गई चीज़ें रखी गई। अशोक जो थे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए बुद्धा धर्म से कि उन्होंने 84,000 स्तूपों के निर्माण करवाए, क्योंकि अशोक ने तो अखंड भारत का निर्माण कर दिया था और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वो क्या है। वो ये है कि बुद्धा से रिलेटेड 2-4 चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। वो है चैत्य, उसके बाद विहार और स्तूपा। ठीक है, स्तूपा, स्तूप। तो ये क्या है दोस्तों? स्तूप और विहार और चैत्य। चैत्य वो जहाँ वो मंदिर में प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे। विहार वो जहाँ वो रहना पसंद करते हैं, रहते हैं। और स्तूपा वो जहाँ पर बुद्धा से रिलेटेड बुद्धा से संबंधित चीज़ें दफनाई गई हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पेपर में काफ़ी मदद करेंगे आपके। तो ये अशोका ने बनाए और सभी स्तूपों में से सिर्फ एक स्तूप जो था वो बहुत फेमस हुआ, सांची स्तूप आज भी बचा हुआ है। नहीं तो अगर आप देखें तो कुछ सिलेक्टेड जगहों पे भी स्तूप थे, श्रावती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, बृहदहू, सांची, अमरावती, गोलकोंडा, नासिक, अजंता, जुनेर और कार्ले। इधर पे ही हमें क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड मेन स्तूपा देखने को मिलते हैं। दोस्तों सांची का स्तूप क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।
इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आपके पेपर के अंदर ये आता है, समझने की कोशिश कराएंगे कि क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह, और फिर हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी इनपुट अगर आपको देखी गई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।